गुड टच। और ये जो 738 है इसमें दहाई का अंक सर ने सूटर साटर मिली से सबने सूटर साटर दे दी और बढ़िया काम किया। बढ़िया काम। इतना नहीं था जी, चमक दमक इतनी नहीं थी पहले। अच्छा, चमक दमक अब बढ़ गई। हाँ बढ़ गई ना। पहले तो जैसे स्कूल जानते नहीं थे, इतना रंग रोगन नहीं था इसमें पैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल। आज हम पहुंचे हैं नीमका थाना जिले के नरसिंहपुरी गांव में और आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है, जिसकी भामाशाह ने कहीं ना कहीं काया पलट कर दी है। बात करेंगे आप इस विद्यालय का, जब देखेंगे तो यह विद्यालय किसी बड़ी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ के जो भामाशाह है उनकी बेटी ने इस विद्यालय की 40 लाख रुपए लगाकर काया पलट की है। हम आपको पूरी विद्यालय दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे स्कूल है और स्कूल में रंग रोगन बढ़िया व्यवस्था कौन करवाई? नरसिंहपुरी की स्कूल है यह। अच्छा ये मायने पारिका कराई है। अच्छा, के लिए बढ़िया सिस्टम होगा। बढ़िया, हाँ सर ने सूटर साटर मिली से सबने सूटर साटर दे दी और बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया। हाँ बढ़िया काम किया। सगा गांव की बेटी है? हाँ हमारा गांव की है, पारिकांग है। अच्छा। हाँ बाबूलाल जी की। बाबूलाल जी की। हाँ। कतिक साल से रह रही बैठे? बड़ी तो अच्छा का बसी मान तो का ही पण बम्बई जार बस गया ना। अच्छा, वही मुंबई रहते हैं? हाँ मुंबई रहते हैं। तो मुंबई रहते हैं, गांव की स्कूल का जो विकास कार्य उन्होंने करवाया, अच्छा कार्य किया। बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे। हमारे शमशान में ये टंकी बना दी और एक पानी की खेली बना दी वहाँ पर। अच्छा, गांव में कई विकास कार्य भी करवा चुके हैं इससे पहले भी। हाँ बढ़िया काम कराया। हमने बालाजी के भी करा दिया ना, गौशाला भी बना दी बालाजी के। उन्हीं ने बनाया? उन्होंने बनाया, पारी को नहीं बनाया। अच्छा, पहले क्या भवन ठीक था या कैसे था? ना पहले इतना नहीं था जी, चमक दमक इतनी नहीं थी पहले। अच्छा, चमक दमक अब बढ़ गई। हाँ बढ़ गई ना। पहले तो जैसे स्कूल जानते नहीं थे, इतना रंग रोगन नहीं था इसमें, पैसे बहुत लगे ना इसमें तो। अच्छा, इससे पहले कोई जानता नहीं था कि यहाँ संस्कृत तो बस ये बोर्ड ही लग रहा था भाई, संस्कृत स्कूल है ये। अच्छा। हाँ जैसे ये कलर कुलर था, ये जगह ये जगह भी तो ले ली ना आगे, इसके भी कवर कर लेना। ये जगह ऐसी पड़ी थी। अब दिखने लग गई संस्कृत अब बढ़िया दिखने लग गई। विद्यालय का नाम है और जो भौतिक सुख सुविधाएं इस विद्यालय भवन को मिली है, भामाशाह है, वो उन्होंने कब से प्रयास किया और कैसे वो प्रेरित हुई? सर पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे यहाँ इस विद्यालय में पधारे। मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, ये राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय अपने नरसिंहपुरी ग्राम में स्थित है और यह ग्राम पंचायत है। यह पंचायत अपने नीमका थाना जिले में आती है। संस्कृत विभाग का ये बहुत ही अति उत्तम सर्वोत्तम विद्यालय है। यहाँ पर इसी गांव की एक बेटी है जिनका नाम है श्रीमती रचना जी तिवारी। उनकी जो भावना है बच्चों के लिए बहुत अच्छी भावना है और उनके प्रयास से उन्होंने यहाँ तन मन से इस विद्यालय में बहुत सारा सहयोग किया है। आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये विद्यालय, इसमें इतनी भौतिक सुविधाएं हैं। तो 45 लाख रुपए का इन्होंने इस विद्यालय में इन्वेस्टमेंट किया है। कितने दिन में 45 लाख? सर ये अभी जो विगत 6 माह के अंदर उन्होंने इतनी सुविधा दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्रत्येक क्लासरूम में बाहर टाइल्स लगाई हुई है और एक चारों तरफ नया जो पेंट है अच्छी क्वालिटी का वो उन्होंने करवाया है। एक विद्यालय भवन प्राइवेट संस्थान की तरह दिखता है, सभी सुख सुविधाएं हैं। क्या बच्चों में एजुकेशन में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी? जी बिल्कुल सर। हमारे पास क्या है कि जैसे स्टाफ की कमी थी तो उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें प्रॉपर जो सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं वो स्टाफ की उन्होंने व्यवस्था की। और आप देख सकते हैं जो मतलब 1 से लेकर 8वीं क्लास तक ये विद्यालय संचालित है। तो इसमें बच्चों की जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन का उनका जो अफोर्ड है वो बहुत शानदार है। हमारे यहाँ पे सर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज में बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूवमेंट है। मैं खड़ा हूँ विद्यालय के बरामदे में, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर वो पेड़ लगाए गए हैं। क्लासरूम अभी स्टार्ट है, क्लासरूम में जाएंगे बच्चों से और जो टीचर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे पूरे विद्यालय भवन के जो भी कक्षा है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे अपन कोई सिटी की कोई प्राइवेट स्कूल में अध्ययन कर रहे हो। और बच्चे भी देखेंगे आप, बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं। प्रत्येक क्लासरूम में इन्होंने जो डस्टबिन रख रखा है, साफ सफाई की पूरी प्योर व्यवस्था है। आर्टिकल एम में मोर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? और आर्टिकल एम में किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि विश्व में ऐसी चीजें जो एक ही हैं और जो सत्य हैं उसके।
ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं और अभी आप क्या पढ़ा रहे हो? ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं और मैं भी इंग्लिश का टॉपिक आर्टिकल चल रहा है। सेशन से जुलाई से। जुलाई से। नहीं, बच्चे आते हैं यहाँ पे और यहाँ एजुकेशन स्तर कैसा है बच्चों का? यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन स्तर पहले तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बच्चे नहीं पढ़ते थे, पर उनको अच्छे से गाइड नहीं किया गया था। उनको यही नहीं पता था कि चीज़ें को किस तरीके से मेंटेन करनी है। अभी बच्चों को पता है कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। और बच्चों का आने का जो शेड्यूल है डेली का, वो डेली 1-2 बच्चे मिस रहने का तो एक अलग पॉइंट होता है। बाकी बच्चों का आने का रूटीन भी अच्छा है और पढ़ाई का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सरकारी विद्यालय है, सुख सुविधाएं अच्छी यहाँ पे अब हो चुकी है, क्या कहोगे? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसी सुख सुविधा अगर हमारे टाइम होती तो क्या पता हमारा स्तर जो था उस टाइम में उससे कई ज्यादा ऊपर होता। आज ये बहुत लकी है इस चीज को लेके कि इनके टाइम में कैमरा है, सफाई है, हर चीज, खाना पीना, हर तरीके से इनको पढ़ाई में टीचर्स कोऑपरेट करते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास पेंसिल, रबर, शार्पनर नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो यहाँ के टीचर्स कोऑपरेट करते हैं बच्चों को। यस। क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। क्या नाम है? टीना। टीना। अभी मैम क्या पढ़ा रही है आप? समझ में आ रहा है? आर्टिकल। अभी आप देखेंगे विद्यालय भवन में ही क्रीड़ा कक्ष बना है, पुस्तकालय बना है और अभी आप देखेंगे प्रोजेक्टर कक्ष बना हुआ है जिसमें बच्चे हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी सरकारी विद्यालय में भी महंगे प्रोजेक्टर द्वारा भी बच्चे यहाँ के हैं वो स्टडी करते हैं। इन सर से जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रोजेक्टर की क्लास है, आप देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं और यही कंप्यूटर की क्लास है। सर, प्रोजेक्टर भी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में उपलब्ध हो पाया है? सर, ये जो प्रोजेक्टर है अभी ये विद्यालय यूपीएस से संचालित विद्यालय है, तो इसमें हमारे पास ये सुविधा गवर्नमेंट से नहीं मिली है। हमारे जो भामाशाह है श्रीमती रचना जी तिवारी, उनकी तरफ से विद्यालय में आप देख सकते हैं सर ये प्रोजेक्टर और सामने जो कंप्यूटर सेट है, इसके अलावा जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब उन्होंने यहाँ पे अपने खुद के इकोनॉमिक से उन्होंने अरेंजमेंट करवाया, विद्यालयों को भेंट किए। इससे बच्चों को एजुकेशन में बेनिफिट होगा? सर, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसका हम ऐसे यूज़ करते हैं बाय द वे, कभी जैसे कोई सब्जेक्ट इस एब्सेंट हो जाते हैं तो हम उनसे रिलेटिव जो टॉपिक होता है वो हमें आसानी इसमें चला देते हैं, बच्चों को सुविधा मिल जाती है। इस में आपका और इस विद्यालय में आप कब से पढ़ रहे हो? मेरा नाम रिंकू है और मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पर ही पढ़ रही हूँ। फर्स्ट क्लास से यहीं पे पढ़ रहे हो। जब रंग रोगन नहीं किया गया, ये व्यवस्था ही नहीं थी, उससे पहले कैसा फील करते थे? उससे पहले यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन रचना दीदी को आने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। वो आप ही के गाँव के हैं? हाँ। अब जो बच्चे हैं, कहीं लगता है आपके साथ वाली इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे, कहते हैं क्या गाँव में? जैसे हाँ, कहते हैं तो है। कहते हैं कि अच्छी विद्यालय हो गई। हाँ। पढ़ाते कैसा है आपके गुरुजी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले टीचर्स की व्यवस्था सही नहीं थी, यहाँ टीचर्स भी लगाए गए हैं। हाँ, पहले तो स्टाफ भी कम था, लेकिन अब तो स्टाफ भी पूरा है। पूरा है स्टाफ? हाँ, बहुत सारा आइटम है यहाँ पे खेलने के लिए, हमें अलग अलग खेल भी सिखाते हैं। जो विद्यालय है उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कभी डिस्कस होती है कि आपकी विद्यालय अच्छी होगी? हाँ, ये होती है। ये सब भी यहाँ का विचार कर रहे हैं। अब की बार नामांकन बढ़ेगा, आपके साथ ही आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए? हाँ। देखेंगे ये जो रसोई घर है यह किसी मकान का नहीं होके एक सरकारी विद्यालय का किचन है, जिसमें यहाँ पे जो काम करने वाली बाई जी हैं वो बहुत ही साफ सफाई रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है और कौन सा गाँव का हो? श्रीमती उर्मिला देवी, मैं यहाँ की हूँ, नरसिंहपुरी की हो। आज बच्चों के लिए क्या बनाया गया है? आज दाल रोटी है। दाल रोटी है। हाँ, दूध है। घर के जैसे किचन है, सरकारी विद्यालय का किचन है, जबकि साफ सफाई पूरी आप खुद ही करते हो? हाँ। आप खुद ही करते हो? हाँ, किचन का मैं। बच्चों के लिए क्या क्या खाना बनाती हो रोज, या एक प्रकार का बनाती हो? वो शनिवार और शुक्रवार को तो रोटी दाल सब्जी, शनिवार को तो सब्जी और रोटी, और शुक्रवार को दाल रोटी, मंगलवार को दाल चावल है, और गुरुवार को खिचड़ी बनती है। खिचड़ी बनती है। कितने साल से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो? मैं 15-16 साल से कर रही हूँ। 15-16 साल से कार्य कर रहे हो। 16 सालों कितने मिलते हैं आपको? मेरे को 2000 रुपये मिलते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके विद्यालय में
जो भामाशाह ने विकास कार्य करवाए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये हमारे जो भामाशाह हैं, ये बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, मुंबई प्रवासी। आप यहाँ पधारे, इनके चाचा जी हैं श्याम सुंदर जी शर्मा, वो मेरे साथी हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है, तो यहाँ सबसे पहले मांग थी स्टूल और टेबल के लिए। वो भी नहीं। आपने बिल्कुल नहीं, यहाँ की ये हालत थी, मैं जब यहाँ आया तो यहाँ टीचर्स के लिए भी चेयर्स नहीं थी, ये पोजीशन थी इस विद्यालय की। तो आपने, मैंने कहते ही आपने तुरंत स्वीकार कर दिया, आपने स्टूल और वो दी। आपने कहा कि इस विद्यालय में जितना भी चाहिए, आप ये देख रहे हैं जो भी है देन, ये आपकी देन है। यहाँ पानी की व्यवस्था, ये पंखे देना, ये जो भी है, पूरे विद्यालय जो है सीसीटीवी कैमरे से है। कहीं भी कोई भी कोने की जो गतिविधि है तुरंत कैच होती है, उसमें आवाज भी आती है और फोटो भी आती है। कैमरा बढ़िया क्वालिटी का है। आप ये देख रहे हैं बेल है, ये भी ऑटोमेटिक चलती है। यहाँ कोई कमी आपने नहीं आनी छोड़ी। आप देख रहे हैं, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मेरे बच्चे किसी भी मामले में कम नहीं। जो विद्यालय की काया पलट जिन भामाशाह ने किया है, वो टीम आप देखेंगे मेरे पीछे, ये पूरी टीम है जिनका इस विद्यालय में पूरा योगदान है। जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली है, और अपने ही गांव की बात करेंगे। ये प्रवासी हैं जो मैडम, काफ़ी सालों से मुंबई रहती है, लेकिन गांव से इनका रिश्ता है कहीं ना कहीं अब वापस जुड़ चुका है। जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, आप नमस्ते। गाँव छोड़े हुए कितने साल हो गए? हम गांव, मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है, बट हम गांव से जुड़े हुए थे। हर छुट्टियों में हम गांव आया जाया करते थे, तो हम गांव से जैसे मेरे जन्म से ही जुड़ी हुई हूँ। जन्म से जुड़े हुए। अभी विद्यालय की काया पलट आपने की, कहाँ से आपको? ये प्रेरणा कहूँगी कि हमारी स्कूल में मैं एक स्काउट एंड गाइड कैंडिडेट रह चुकी हूँ, तो बचपन से ये तमन्ना थी कि देश के लिए कुछ किया जाए। और उस ज़माने में हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, तो संस्कृत भाषा हमारे लिए आज भी उसका उच्चारण करना बड़ा मुश्किल रहा है। तो 3 साल पहले जब मैं गांव आई थी, तो मेरा आना इस स्कूल में ऐसे अचानक हुआ और मुझे पता चला कि एक संस्कृत विद्यालय है। तब मेरे मन में आया कि ये संस्कृत विद्यालय सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। ये हमारे भारत को बताता है कि हमारे भारत एक देववाणी जैसी भाषा बच्चों को सिखा रहे हैं। तब मैंने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा। बच्चों को जब मैंने देखा तो इनके, मैंने मुख पे एक हताशा भी देखी और बहुत सारे प्रश्न भी देखे, जैसे इनकी आंखें मुझे कुछ बोल रही है, पर बच्चों में इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो कुछ कह पाए। तब मैंने सोचा कि इन बच्चों को जो इनका अधिकार है, जितनी मैं सक्षम हूँ वो पूरी कोशिश करूंगी कि इनका अधिकार मिले, एक शिक्षा का अधिकार मिले, एक बेहतरीन तरीके का अधिकार मिले। मैंने देखा कि सरकार की तरफ से PDF फाइल्स आ रही है मोबाइल पे, पर यहाँ प्रोजेक्टर नहीं था। तो देखेंगे कैसे बच्चे? हाँ, तो बच्चे देखेंगे कैसे जब प्रोजेक्टर नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ शौचालय तो थी, पर यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने देखा कि ये चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की वजह से रुकावट ला रही है बच्चों की प्रगति की ओर। तो फिर मैंने ये संकल्प लिया कि ये शुरुआत मैं मेरी खुद के गांव की स्कूल से करूंगी कि विद्या की ओर ये मेरा पहला कदम है। विद्या की ओर ये मेरा पहला कदम है। आप ये मान लीजिए कि आज मैं 41 इयर्स की हूँ, 41 साल की, और आज सबसे पहली खुशी मुझे, ऐसी खुशी मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जो मैं आज इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने जीवन में इतनी सफलता लेके आए कि मुझे ये मदद करें कि मैं ऐसी 100 स्कूलें बना सकूं। आप यहाँ रहते नहीं, वो कार्य किसने करवाया, कौन आपके टीम के पीछे? हाँ, सबसे पहले मुख्य मैं नाम लूंगी, ये मेरे चाचा जी हैं विजय कुमार पारिक, और ये मेरे छोटे चाचा है सुभाष जी पारिक, जिन्होंने इस सारे कार्य को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही शांति से इस चीज को अपनी ओर से खत्म किया है। और ये खत्म नहीं कहूंगी, ये चलता रहेगा, अभी निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। जैसे बच्चों के लिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुझे देखिए एक्चुअली मैं आपको इंट्रोड्यूस इनसे भी कराऊंगी। ये है काजल,
ये है काजल और ये है प्रियंका। ये भी मेरे गांव हमारे गांव की बेटियां हैं। तो इनके तरफ से भी जो जो योजनाएं थी इन्होंने भी पूरा समर्पण किया है इन बच्चों के विकास के लिए। और नामांकन कम की सबसे बड़ा कारण ये है, गांव की आबादी आपको पता है बहुत कम है। मैं खुद सरकार हूं क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और ये सरकार भी मेरी है। जब मोदी जी, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी इतने मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इनके साथ चलना है, इनसे अलग नहीं चलना, इनसे अलग नहीं चलना। मैंने परिणाम की चिंता नहीं की है। नामांकन कम है, पता नहीं ऐसे कोई, हाँ बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा। हम कोई भी बीज लगाते हैं तो समय तो जरूर लगता है, समय तो जरूर लगता है। तो इसी पॉजिटिव वे में हम जा रहे हैं। अभी जैसे और लोग जो अपना वीडियो देख रहे हैं, कोई भामा सागर देख रहा है, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहिए? देखिए, मुझे मेरा नाम रचना बहुत अच्छा लगता है, तो भामाशाह की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके पास भी नॉलेज है, जो सच और झूठ का फर्क करना सही में जानते हैं, मैं चाहूंगी कि भामाशाह सरकार के पास जाएं, अपने लोकल एमएलए के पास जाएं और उनकी गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें। और उनकी अगर परिस्थिति खराब है तो पहले सरकार से अपील करें उसको सुधारने की। जो आज की तारीख में स्मार्ट एजुकेशन है, अगर फुलफिल नहीं है तो पहले सरकार द्वारा वो पूरी की जाए। और भामाशाहों से मेरा निवेदन होगा कि जब कोई कमी रह जाएगी तो उस कमी को भामाशाह पूरी करे। उसका